गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से CCA ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पिछले अध्याय में जो पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, उस बायोलॉजी के अध्याय में हमने पढ़ा है नरयुग्मकोद्भिद की संरचना। क्या पढ़ा है? नरयुग्मकोद्भिद की संरचना। हमने यहाँ पर युग्मक का निर्माण कर दिया था, यानी दो नर युग्मक बनाए थे, दो उनका निर्माण करके हमने नरयुग्मकोद्भिद की संरचना पूर्ण कर ली। अब हमारा आज का जो पॉइंट है वो है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। ठीक है, यानी मेल गैमेटोफाइट्स, क्या फीमेल गैमेटोफाइट्स की स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, प्रत्येक चीज को एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है हमें कि क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुष्प होता है, उसमें मादा जननांग क्या होता है, उस मादा जननांग को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं तुम्हें, पुष्प होता है उसमें मादा जननांग। तो यहाँ पर लिखो आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में या पादपों के पुष्प में मादा जननांग क्या होता है? जायांग। मादा जननांग जायांग होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है? पुष्प के हमने चक्कर पढ़े थे, या बता दूं मैं, 4 चक्र होते हैं। एक तो होता है बाह्य चक्कर। बाह्य चक्कर का मतलब होता है बाह्य दल, सबसे बाहर वाला। इसके पश्चात हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है दलपुंज। क्या आता है? दलपुंज। फिर पुंकेसर आता है और फिर स्त्री केसर या जायांग आता है। तो ये जायांग है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो यहाँ लिख दो जायांग। कहीं पर भी लिखा हुआ मिले तुम्हें तो हमारे पास क्या हो गया है? ये जायांग है। तो जायांग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने की बात है, एक अंडप संरचना आएगी। क्या आएगी? अंडप। ध्यान से सुनने की बात है। अंडप क्या होता है? यानी एक हमारे पास, अब इसमें 3 भाग बनाते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। आपको बता दूं मैं कि जायांग होता है, इसके 3 भाग होते हैं हमारे पास। यहाँ पर ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र, ये हमारे पास वर्तिका बन गई, और ये हमारे पास का क्या बन गया? अंडाशय। क्या बन गया हमारे पास? ये अंडाशय बना दिया। इस अंडाशय में क्या होता है? अंडप होता है। क्या होता है? अंडप, बीजांड होता है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इसकी संरचना के बारे में अलग अलग। अभी एक एक चीज को हम ध्यान से पढ़ेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर हमारे पास इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। ये हमारे पास होती है क्या? वर्तिका। ये हमारे पास होता है क्या? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और अंडाशय में क्या होता है? अंदर की ओर बीजांड। क्या होता है? बीजांड। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि हमारे पास अंडप, यानी एक या एक से अधिक अंडप मिलकर क्या बनाते हैं? अंडाशय का निर्माण, ये जायांग का निर्माण करते हैं। यानी जायांग में क्या होते हैं? एक भी हो सकता है अंडप, या एक से अधिक भी क्या हो सकते हैं? अंडप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख दो जायांग में एक या एक से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। कोई भी चीज समझ में नहीं आए आप लोग पूछ सकते हो कि सर, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में देखकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो हमारे पास अंडप क्या होते हैं?
एक भी हो सकता है, जायांग में एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अंडप क्या होता है? बीजांड को धारण करने वाली एक संरचना होती है। तो यहां पर लिखेंगे, हम ध्यान रखना, अंडप, अंडप बीजांड को, बीजांड को धारण करने वाली, धारण करने वाली एक विशिष्ट पत्तीनुमा संरचना होती है या संरचना के समान उत्पन्न होती है। उस संरचना को, उस संरचना को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण। ध्यान देने की बात है, हमारे पास हमने जब आपने नरयुग्मकोद्भिद की संरचना पढ़ी थी तो हमारे पास क्या आया था? लघु बीजाणु आया था। ये लघु बीजाणु पर्ण। यहां पर हमारे पास क्या है? गुरु बीजाणु पर्ण है। उसे क्या कहा जाता है? गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आगे की जो संरचना है, एक बार आप रुको, मैं पेन में थोड़ी सी से, तो लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। क्या? उसे लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। अब यहां पर ये अंडप है, यहां पर ध्यान रखना, अंडप है हमारे पास इस संरचना। मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं एक बार, ये हमारे पास अंडप है। ठीक है, अब ये क्या होता है? कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंडाशय में अंडप की या जायांग में अंडप की संख्या कितनी होती है? एक होती है। क्या होती है? अंडप की संख्या एक होती है। किसमें? जायांग में। तो इधर देखना, इसके आधार पर हम यहां पर कुछ पॉइंट लगाएंगे। तो जब जायांग में अंडप की संख्या, अंडप की संख्या क्या होती है? एक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एका अंडपी। तो उसे हम क्या कहेंगे? एक होती है तो उसे एका अंडपी, क्या कहेंगे? जायांग। उसे एका अंडपी, जायांग या स्त्री केसर कहा जाता है। एका अंडपी जायांग या स्त्री केसर कहा जाता है। समझ गए? उदाहरण देना है इसका, तो मटर होता है हमारे पास, खाए होंगे आप लोगों ने कच्चे मटर। ठीक है, तो उदाहरण लिख दो, जैसे मटर। तो जायांग में अंडप की संख्या क्या हो? एक। तो क्या हो गया? एका अंडपी। नाम से पता चल रहा है हमारे पास एका अंडपी। ठीक है, तो क्या हो गया? एक अंडप। ठीक है, अब यदि हमारे पास दो या दो से अधिक क्या हो जाते हैं? दो या दो से अधिक अंडप एक जगह हो जाते हैं या साथ साथ रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त अंडपी। क्या बोलेंगे? संयुक्त अंडपी। तो यहां लिख रहा हूं मैं, जब जायांग में, जब जायांग में, आप खुद भी लिख सकते हो इसमें, सीधी सी बात है, संयुक्त स्त्री केसर किसे कहते हैं? तो बताना है कि जब जायांग में क्या हो जाता है?
अंडक की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाती है और वो आपस में क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त अंडपी। ठीक है, तो जब जायांग में 2 या 2 से अधिक क्या है, अंडक उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, संयुक्त स्त्री केसर। क्या कहेंगे, संयुक्त स्त्री केसर कहा जाता है। समझ गए। अब ये संयुक्त स्त्री केसर होता है, उसके 2 भाग होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त स्त्री केसर होता है, ये 2 प्रकार का होता है हमारे पास। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यहां पर भाग लिख दूं मैं। पहला हमारे पास पृथक अंडपी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पृथक अंडपी या वियुक्ता अंडपी। ठीक है ना। तो हमारे पास एक तो आएगा क्या, वियुक्ता अंडपी, वियुक्ता अंडपी, और एक हमारे पास जो दूसरा है वो आएगा कौन सा, युक्ता अंडपी, युक्ता अंडपी। नाम से ही पता चल रहा है, वियुक्ता और युक्ता। यहां पर इसके 2 भाग बना लो, मैं इसी में लिख देता हूं क्या है। यानी हमारे पास अंडप, इसमें देखो अंडप क्या है, 2 या 2 से अधिक है। आप पता है क्या है, 2 या 2 से अधिक है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, अंडप की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन क्या होता है, अंडप अलग अलग होते हैं। क्या होता है, 2 या 2 से अंडप अधिक उपस्थित होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, वियुक्ता अंडपी। तो लिख दो यहां पर, जब जायांग में 2 या 2 से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं और अंडप अलग अलग होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वियुक्ता अंडपी। यानी हमारे पास जायांग है, उस जायांग में अंडप की संख्या तो क्या है, अधिक है, लेकिन वो अंडप है आपस में क्या है, पृथक पृथक या अलग अलग क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, वियुक्ता अंडपी। यहां पर हमारे पास पादप, उसका नाम है रेननकुलस। उदाहरण लिखना है इसका हमारे पास, तो यहां पर जैसे है रेनन कुलस। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी वियुक्ता अंडपी, अंडप अलग अलग होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, युक्ता अंडपी। युक्ता का मतलब क्या हो गया, साथ ही जुड़े हुए हैं, सीधी सी बात हो गई यहां पर। तो लिख दो यहां पर, जब जायांग में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं, अंडप उपस्थित होते हैं, परंतु क्या होता है यहां पर, यानी अंडप आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, संयुक्त।
परंतु अंडक आपस में संयुक्त होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वियुक्ता अंड। तो उसे युक्ता अंडपी, युक्ता अंडपी कहा जाता है। उदाहरण क्या है हमारे पास? नाम से पता चल गया होगा, समझ गए। युक्ता का मतलब है अंडप अधिक लेकिन साथ साथ समम पाए जाते हैं, तो युक्ता अंडपी। और वियुक्ता का मतलब क्या है? अंडप की संख्या ज्यादा लेकिन दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो क्या कहलाएगा? वियुक्ता अंडपी। उदाहरण लिखना है इसका, तो क्या है? पिटूनिया पादप होता है, तो यहां पर लिख दो जैसे पिटूनिया पादप। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? सामान्य परिचय था किसका? जंग। अब देखो ये वृत्तिकाग्र है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये वृत्तिकाग्र ये कैसी होती है? खुरदरी होती है, चिपचिपी होती है, ठीक है ना। ये पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करती है, आगे हम पढ़ेंगे जब इस अगला लेसन चालू करेंगे। ये वृत्तिकाग्र होती है, नलिका नुमा संरचना होती है, जो पराग नली को क्या करती है? इसमें मारक प्रदान करने का कार्य करती है, पराग निकलते हैं। ये हमारे पास अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा अगला पॉइंट चलेगा बीजांड की संरचना। क्या चलेगा? बीजांड की संरचना। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लेना चाहते हो तो। अब जो पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवुल। बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, इधर देखो ध्यान से सब। यहां पर ध्यान देने की बात है कि हमारे पास एक बीजांड है, ये कहां होता है? अभी मैंने बताया कि जो जायांग होता है आवर्त बीजी पादपों में या अंडाशय होता है, उस अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। ध्यान से पढ़ेंगे एक एक बार। यहां पर मैं इसका डायग्राम बना दूं पहले, फिर आप डायग्राम में देख देख के हम क्या करेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। डायग्राम बनाना सीखना चाहिए, कैसे क्या बना हुआ है। ठीक है, एक एक चीज को हम ध्यान से पढ़ेंगे। आप डायग्राम बना सकते हो साथ साथ मेरी, यदि चाहो तो। यहाँ पर मैं 3 कोशिका बना रहा हूँ अलग अलग, इसको पहले पूरा कर देते हैं। यहाँ पर
क्या क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है, ये ध्यान से देने की बात है। ये हमारे पास क्या है, बीजांड है। क्या है, बीजांड। ये बीजांड की संरचना है, ध्यान से सुनने की बात है। किसकी संरचना है, बीजांड की संरचना। अब यहां पर एक एक बात को मैं ध्यान से देखना है। यहां मैं नाम लिख रहा हूं। ये जो शीर्षक ऊपरी भाग होता है, ये वाला, इस भाग को बोलते हैं क्या, निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग भाग। ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या है, ये दो आवरण है, एक तो ये आवरण है, एक ये आवरण है। ये दोनों आवरण के क्या है, इनको बोलते हैं क्या, अध्यावरण। क्या बोलते हैं, अध्यावरण। तो मैं दोनों का निशान लगा दूं यहां पर। एक तो ये आवरण है और एक कौन सा, ये आवरण। नाम क्या हो गया दोनों का, अध्यावरण। ठीक है। हमारे पास ये जो संरचना है, ये मृदु उत्तक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये मुख्य भाग होता है, ध्यान रखना। ये हमारे पास जो संरचना बना दी है मैंने, ये कोशिका बना दो इन सब में। इन सब कोशिकाओं में यहाँ पर ये क्या है, मृदु उत्तक कोशिका होती है। क्या होती है, मृदु उत्तक कोशिका। तो यहां पर मैं इसका नाम लिख रहा हूं, मृदुतकीय कोशिका। मृदुतक कोशिका होती है। इसके जो कोशिकाओं का जो समूह बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, यहां पर तो मैं लिख रहा हूं बीजांड का। इसका नाम क्या हो जाता है, बीजांड काय। क्या बोलेंगे इसको, बीजांड काय। ठीक है। आगे हमारे पास ये जो संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, ये देखो, ये बीजांड है, ये क्या है, तंतु है। ध्यान से सुनने की बात है, क्या है, बीजांड और ये तंतु। जब हम पुष्पवृंत पढ़ रहे थे तो पुष्प को शाखा से जोड़ने वाले तंतु का नाम क्या था, पुष्पवृंत। तो यहाँ पर हमारे पास ये बीजांड है, तो बीजांड को क्या कर रहा है, यहाँ पे अंडक से जुड़ रहा है यहाँ पर ये। ठीक है। तो ये जुड़ने वाला जो तंतु है या बीजांड से जोड़ता है अंडाशय से, उस तंतु को क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। तो इसका नाम लिख दो यहाँ पर, ये लो, क्या है हमारे पास, ये बीजांड वृंत। ठीक है, हो गया। इसके बाद में इधर देखो, ये तंतु है ना, ये बीजांड वृंत, ये अंडाशय बीजांड से जहां जुड़ता है इस भाग पर, ये वाला भाग दिख रहा है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलेंगे इसको, इस भाग को हम बोलते हैं नाभिक। ये इसका भाग हो गया नाभिक। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये अंदर वाला भाग है, इसको पूरे भाग को, जो मैंने ये लाल संरचना दर्शाई है, इस लाल संरचना वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास भ्रूण कोश है। क्या है, भ्रूण कोश, यानी मादा युग्मकोद्भिद है हमारे पास। ये पूरी की पूरी संरचना क्या है, भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश में आपको दिख रहा है यहाँ पर ये 3 कोशिका है, दिख रही है सबको, ये 3 कोशिका है। इन 3 कोशिकाओं को, तीनों को क्या बोलते हैं, इनको अलग बोलते हैं। इनको अभी किस भाग की तरफ होती है पता है तुम्हें, 1 मिनट में यहाँ नाम लिख दूं। हमारे पास ये जो भाग रह गया, इस भाग का नाम है बीजांड द्वार। क्या है, बीजांड द्वार। ठीक है। और ये पूरा का पूरा भाग हो गया, ये कौन सा, इधर देखो ये वाला संरचना, इसका नाम हो गया हमारे पास भ्रूणपोष। अब ये 3 कोशिकाएं, 1 2 3, यहां पर इसमें जो ये कोशिका है, ध्यान से देने की बात है, यहां पर हमारे पास ये कोशिका है, इस कोशिका का नाम होता है अंड कोशिका। क्या होता है, अंड कोशिका। ध्यान देने की बात है कि भ्रूण कोश होता है,
उस भ्रूण कोश में क्या होता है, बीजांड द्वारी भाग की तरफ की कोशिका। इसके आगे संरचना पढ़ेंगे, यहाँ पर देखना, ये भ्रूण कोश हो गया है। इस भ्रूण कोश में बीजांड द्वार हमारे पास ये हो गया है। बीजांड द्वार के पास वाले भाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? 3 कोशिकाओं का समूह। इन 3 कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय। इस अंड समुच्चय में एक कोशिका तो क्या होती है? अंड कोशिका। और हमारे पास देखो एक कोशिका ये है, कौन सी है? ये रही। और एक कोशिका कौन सी है? ये वाली। इन दोनों कोशिकाओं क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। ये सहायक कोशिका। ठीक है, यहां पर हमारे पास 3 कोशिका है ऊपर वाले। किस भाग की तरफ? बीजांड द्वार के ठीक ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? निभाए भाग बोलते हैं। तो निभाए भाग की तरफ जो कोशिका होती है 3 ये कोशिका, इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलेंगे? प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गई? प्रतिमुखी कोशिका। अब हमारे पास ये 2 कोशिका बच गई बीच में। ये दोनों कोशिका अलग अलग होती है, लेकिन इसका यहाँ पर संयुक्त नाम लेता हूं, ये ट्वेन होती है। क्या होती है? ट्वेन। ठीक है, निषेचन की क्रिया से पहले ही जुड़ती है, ध्यान रखना। यहाँ पर वैसे होती है अलग अलग, लेकिन बाद जुड़ जाती है। तो ये क्या होती है? द्वितीयक। क्या होती है? ये द्वितीयक कोशिका होती है। क्या होती है? द्वितीयक कोशिका। ये हमारे पास क्या हो गया? इसकी संरचना हो गई। अब यहां पर इसके बारे में हमारे पास ये बीजांड हो गया। अब चित्र का मैंने बताया था कि चित्र चाहे कैसा भी हो, उसका नाम लिखना क्या होता है? अति आवश्यक होता है यहां पर। तो ये किसकी संरचना है? बीजांड की। तो लिख दो, नाम लिख दो इसका। बीजांड की संरचना। ठीक है, अब इसके बारे में जैसा जैसा हमने लिखा है, पढ़ा है, वैसा वैसा हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। मैं इस नाम को इधर लिख देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जब इसको पढ़ेंगे हम तो समस्या उत्पन्न करेगा थोड़ी सी। इस भाग का मैं यहाँ नाम लिख देता हूं। क्या नाम है इसका? नाभिक। क्या नाम है? नाभिक। ठीक है, ये हमारे पास बीजांड का क्या था? चित्र। अब इसके बारे में हमें एक एक बातों को लिखना है। क्या लिखना है? एक एक बात। बीजांड किस में होता है? आपको पता है, अंडाशय में होता है, या आवर्त बीजी पात्र में। तो लिखो, यहां पर लिख देता हूं मैं एक एक बात। आवर्त बीजी पादपों के जायांग में एक विशिष्ट जटिल संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। ठीक है, कैसे होती है? जटिल संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? बीजांड। बीजांड होता है, ये क्या है हमारे पास? यानी बीज का निर्माण करता है, सीधी सी बात है। यहां पर बीजांड बीज का निर्माण क्या करेगा? बीज। अब इसका आकार कैसा होता है? तो यहां लिखो, बीजांड सामान्यतः गोलाकार या दीर्घवर्तीय होता है। कैसा होता है? दीर्घवर्तीय होता है। ठीक है, यानी ये गोलाकार भी हो सकता है और कैसा हो सकता है? दीर्घवर्तीय होता है। ठीक है, अब इस बीजांड में जो मुख्य भाग होता है, ये तुम्हें काले काले रंग की संरचना दिख रही है सारी कोशिका के रूप में, ये क्या होता है? मृद्युतक कोशिका होती है। तो बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, क्या होता है? मुख्य भाग किसका? बीजांड का।
वो किन कोशिकाओं से निर्मित होता है? मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से क्या होता है निर्मित? तो लिख दो बीजांड का मुख्य भाग मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से क्या होता है? निर्मित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है बीजांड काय, जिसे बीजांड काय कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? ये जो तंतु है इस सब के बारे में हम अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजांड काय होता है? इसके चारों तरफ देखो आवरण है, ये आवरण। कितने आवरण है? 2। कितने आवरण है? 2। तो यहां पर लिख दो बीजांड काय के चारों ओर, बीजांड काय के चारों ओर आवरण उपस्थित होता है। आवरण उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? अध्या आवरण कहा जाता है। क्या? अध्या आवरण कहा जाता है। ठीक है, इस अध्यावरण का निर्माण किससे होता है? निभाए भाग से होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? अध्यावरण का निर्माण किससे होता है? निभाए भाग से, भाग से होता है। ठीक है, किससे हो गया? निभाए भाग से होता है। अब यहां पर ये हमारे पास जो अध्यावरण है ये 2 होता है। एक तो क्या होता है? बाह्य अध्यावरण है, और एक क्या होता है? अंत अध्यावरण। नाम से ही पता है जो बाहर की ओर होता है वो कैसा होता है? बाहर वाला। अंदर वाला कैसा होता है? अध्यावरण। लेकिन इस हमारे पास जो अंदर बीजांड है, इस बीजांड में क्या होता है? एक छोर की ओर, यानी एक भाग की तरफ क्या होता है? अध्यावरण अनुपस्थित होता है, और जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। ठीक है, ये रहा। यहां पर अध्यावरण देखो ये रुक गया तो बीजांड द्वार हो गया, तो लिखना है बीजांड के एक भाग पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? चित्र में देख लो, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? बीजांड द्वार। अब आगे की हमारी बात है, यहां पर बीजांड द्वार हो गया। अब जो हमारे पास है बीजांड व्रंत है, देखो ये क्या करता है? बीजांड को किससे जोड़ता है? अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है यहां पर। तो ये बीजांड क्या करेगा? अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। जिस भाग से जुड़ा होता है, यानी बीजांड व्रंत और अंडाशय जिस भाग से जुड़ते हैं वो भाग क्या कहलाता है? नाभिक। समझ गए होंगे, लिखने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो बीजांड द्वारी भाग हो गया, निभाए भाग हो गया। अब इसमें मुख्य एक संरचना होती है मादा युग्मकोद्भिद। किसमें? बीजांड। तो मैं यहां लिख रहा हूं बीजांड में
मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणपोष उपस्थित होता है। भ्रूणपोष उपस्थित होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, यहां पर कोष आएगा, भ्रूणकोष। क्या होता है हमारे पास यहां पर, भ्रूणकोष। ये भ्रूणकोष है। ये पूरा का पूरा क्या है, लाल संरचना बनाई मैंने अंदर, ये क्या है, भ्रूणकोष। ठीक है, इस भ्रूणकोष में क्या होता है, इधर देखो सीधी सी बात है, मैंने यहां पर बता दिया तुम्हें कि बीजांड द्वार भाग की तरफ 3 कोशिका होती है। क्या होती है, लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां पर आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास भ्रूणकोष है। भ्रूणकोष में बीजांड द्वारी भाग ये रह गया। इस बीजांड द्वारी भाग की ओर कितनी कोशिका है, 3 कोशिका। इन 3 कोशिकाओं में एक बड़ी कोशिका होती है, उसका नाम क्या होता है, अंड कोशिका, और 2 इसके पास में छोटी कोशिका होती है, उनका नाम क्या होता है, साय कोशिका। ठीक है, अब निभाए भाग की तरफ इसमें क्या होती है, 3 कोशिका होती है, ये 1 2 3। इन तीनों कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। और इस भ्रूणकोष के मध्य में क्या होता है, वैसे 2 केंद्रक होते हैं इसमें, 2 एक और एक, कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें, ये द्वितीय कोशिका होती है। निषेचन की क्रिया के समय ही दोनों केंद्रक आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, पहले कोशिका अगुणित होती है, बाद में क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। तो आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें भ्रूणकोष उपस्थित है। भ्रूणकोष में क्या होता है, अंड कोशिका, यहां लिख दो अंड समुच्चय, अंड समुच्चय कोशिका होती हैं। अंड समुच्चय में कौन कौन आएंगे यहाँ पे हमारे, आपको पता होना चाहिए। एक तो कौन आएगी, साय कोशिका, और एक कौन सी आएगी, अंड कोशिका, दोनों आपस मिलकर अंड कोशिका उपस्थित होती है। प्रतिमुखी कोशिका, और हमारे पास तीसरी है, वो क्या है, द्वितीयक कोशिका। द्वितीयक कोशिका, ये हमारे पास क्या हो गई, बीजांड की क्या हो गई, ये संरचना हो गई है। ठीक है, तो आपको इस बीजांड की संरचना में हमने जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से आप उधर लिख सकते हो कि बीजांड का क्या होता है। फिर हमारे पास इस मादा युग्मकोद्भिद, हमारे पास जो भ्रूणकोष है, इस भ्रूणकोष की संरचना को हम क्या करेंगे, अलग से निकाल के पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कल का हमारा जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि बीजांड होता है, ये बीजांड अलग अलग पादपों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर कल पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। ठीक है, तो अब सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।